चांद की सीढ़ी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव नीलगिरी में परीसा नाम की 7 साल की नन्ही बच्ची रहती थी। उसके सपनों की दुनिया दूसरों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी के घर बनाते थे, वहीं परीसा आकाश में महल सजाया करती थी अपने ख्वाबों में। उसका सबसे प्यारा सपना था चांद पर जाना, सितारों को छूना। रोज रात वह अपनी छोटी सी खिड़की से चांद को एकटक निहारती और फुसफुसाती, चांद दादा, एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, फिर हम साथ में कहानियां सुनेंगे और नाचेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी मासूम बातें सुनते और मुस्कुरा कर कहते, परीसा, सपने देखो पर जमीन पर रहो, चांद तो बहुत दूर है बेटा। पर परीसा के सपनों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता था। वह न हारती थी न थकती थी। एक दिन गांव में खास हलचल थी। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आने वाली थी। कहते थे कि उस रात चांद धरती के सबसे करीब आएगा। परीसा पूरे दिन बेसब्री से इंतजार करती रही। जैसे ही रात घिरी, वह अपनी खिड़की पर बैठ गई। चांद वाकई आज कुछ ज्यादा ही बड़ा और चमकीला था। आसमान तारों से सजा था, जैसे कोई मेहंदी का डिजाइन। रात के ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, तभी परीसा ने देखा एक सुनहरी रोशनी आसमान से जमीन की ओर फैल रही है। धीरे धीरे वह रोशनी एक खूबसूरत सीढ़ी का आकार लेने लगी। सीढ़ी चमकती हुई उसकी खिड़की के सामने आकर थम गई। परीसा का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर डर की बजाय उसके चेहरे पर उत्साह था। उसने चप्पल भी नहीं पहनी और चुपचाप सीढ़ी पर चढ़ने लगी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती, उसे ऐसा लगता कि वह कोई संगीत सुन रही है, एक मीठी रहस्यमय धुन, जैसे तारे उसे बुला रहे हों। चांद पर कदम रखते ही परीसा चकित रह गई। वहां की जमीन चांदी जैसी चमचमा रही थी। बड़े बड़े चमकते पेड़ थे, जिनके पत्ते सितारों जैसे टिमटिमा रहे थे। एक सुंदर झील थी जो दूध सी सफेद लग रही थी, और उसके ऊपर छोटे छोटे चांद के फूल खिले थे। चांद के बीचों बीच एक भव्य महल था जो मोतियों और रत्नों से जड़ा था। महल के सामने बैठी थी चांद की रानी। वह लंबे सफेद वस्त्रों में थी। उसके बालों में नीले और चांदी के फूल जड़े थे। उसकी आंखों में वह ममता थी जो एक मां की होती है। रानी ने परीसा को अपने पास बुलाया और कहा, परीसा, तुम्हारी सच्ची लगन और मासूमियत ने तुम्हें यहां बुलाया है। ऐसे दिल वालों के लिए चांद की सीढ़ी खुलती है। तुम जानती हो, हर बार यह सीढ़ी किसी खास को ही नजर आती है। परीसा की आंखों में चमक थी। वह चांद की रानी के कदमों में बैठ गई। रानी ने परीसा को एक चमचमाता चांदी का पंख दिया। यह कोई साधारण पंख नहीं है बच्ची, रानी ने कहा, यह तुम्हारे सपनों की चाबी है। जब भी तुम इस पंख को अपने दिल से थामोगी और कोई सपना देखोगी, यह तुम्हें उस दुनिया में पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह केवल सच्चे और नेक दिल के सपनों के लिए काम करेगा। इसके बाद रानी ने परीसा को चांद की अद्भुत जगहों पर घुमाया, जहां सितारों की नदियां बहती थीं, इंद्रधनुषी तितलियां उड़ती थीं और बादलों के झूले झूलते थे। परीसा ने वहां इतना प्यार और खुशी पाई कि वह चाहती थी यह पल कभी खत्म न हो। पर रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सपने को लौटकर धरती पर ले जाना पड़ता है परीसा, ताकि वह किसी और का भी सपना बन सके। परीसा चांद की सीढ़ी से लौट आई अपने छोटे से कमरे में। उसके हाथ में चमकता चांदी का पंख था। सुबह जब सूरज की किरणें उसके कमरे में आईं, तो परीसा की मुस्कान किसी चांदनी से कम नहीं थी। अब वह जानती थी कि असली जादू सपनों में नहीं, उन्हें सच मानने में था। वह बड़ी हुई और गांव में सबसे प्रेरणादायक इंसान बनी, जो बच्चों को सिखाती थी कि सच्चा सपना देखने की हिम्मत करो तो चांद की सीढ़ी कभी भी तुम्हारे लिए उतर सकती है। और कभी कभी पूर्णिमा की रातों में गांव के बच्चे कहते थे कि परीसा के घर के आसमान में अब भी एक सुनहरी सीढ़ी झलकती है,